चाचा राम राम। राम राम भाइयों, राम राम भाइयों, सभी भाइयों को रियल बाबा वॉइस चैनल चाचा भतीजा की जोड़ी की तरफ से राम राम। और आज चाचा के नए तार छेड़ेंगे। चाचा ये पूर्णमल का उड़ा ही बंद हो लिया कि पूर्णमल के बाद आगे भी चला है? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत लंबा चला है। अच्छा, बहुत कई अरसे बीते हैं इसमें तो। वो तो सुंदरा दी का महल में तार बाजीगर फिर बाबा उन्हें ले गए। उस तो आगे भी तो बहुत अरसे बीते। अच्छा अच्छा, खानदान किट गया फिर यो? खानदान तो यूं फेरे राजा रिसालू पे गया। राजा रिसालू? राजा रिसालू। अच्छा। और राजा रिसालू के भी फिर लड़के हैं। हाँ। वो भी भूल लाग रही है, वो काट डांगे, गूगल पर लिख लाऊंगे। हाँ। तो यूं तो बहुत लंबा खानदान चला है। कौन था रिसालू? रिसालू सलेमान का लड़का, नूना दे का लड़का, जो पूर्णमल तो छरा दे का लड़का। अच्छा अच्छा। असल तो कोई लड़का नहीं था। राजा सलेमान बहुत अच्छा धर्म सत्यवादी राजा था। हाँ। लेकिन ये छरा दे की इसकी शादी होगी। हाँ। तो इसकी शादी होने में बहुत दिन बीत गए। वो भी सत्यवादी था, छरा दे भी सत्यवादी रानी थी। हाँ। सतवंती और सत्यवादी का जोड़ी तो ठीक बैठ गई, पर पुत्र की प्राप्ति तो ना हुई। हाँ। पुत्र की प्राप्ति ना होने पे यूं तो गुरु गोरखनाथ का भगत हो जाता है। हाँ। और रानी एक मंदिर में पूजा करने लग जाती है। अच्छा। शिव भगत नहीं होगी। शिव भगत नहीं। और शिव का और गोरख का भी मेल है। हाँ। बात तो दोनों की उड़े आ जाए है। उड़े है तो क्यों, जो मचंद्रनाथ से वो शिव के गेला है, फिर गुरु गोरखनाथ से यो भी शिव का अवतार है। हाँ। तो इनकी बात तो उड़े बढ़ जाती है। हाँ। बहुत से भाइयों ने इन चीज़ों का को न ज्ञान कि शिव अवतार है, गुरु गोरखनाथ बडाक, शिव बडाक, वो लाग जाए इनमें जरे करने। तो इनमें मन जोगियाँ से बहुत लंबी कथा सुनी है। इनमें कोई तो सत्यवादी, कोई वतवादी, कोई क्यों करे, कथा बहुत सुनाते हैं इनकी। राजा रिसालू की। हाँ। राजस्थान में गाँव? राजस्थान बहुत गाँव है। अपने भी राजस्थान पर का हाल हो जाए, भिवानी से टप्या पास बहुत घने जोगी गाँव है। हाँ। अपना वाले उड़ान वाले कम गाँव है। हाँ। उड़ान वाले रांझा गा दिया, सुल्तान गा दिया। और वो सुल्तान राजा डमरूगढ़ का नर सुल्तान जानी, और भाई वो राजा रिसालू, कई वो नारे गाते हैं। तो उन जोगियां में बरकत ज्यादा है। मक दे निहाल दे उदयपुर नगरी, बंगाल की जादूखोरी, तो वो बहुत घनी चीज गाते हैं। जो ये बजीने बजाने के रुकारू के ये भूल जाए कि है यू बैल जुपा और नाड़ कोसड़ी। अरे भाई यू और के रह गई करू जी ने कहानी भी भाग रहे बहु जोलरी। हाँ। तो इन चीज़ें की आप ये कई चीज़ सुनकर ने इसना पाड़त शुरू कर। हाँ, शुरुआत जड़े तो वो है। बात बाता में आज शुरुआत हुआ अगर ये राजा सलेमान और रानी सरादे। तो इनके पुत्र की प्राप्ति कौन हो रही? गुरु गोरखनाथ ने गुरु बनाकर नर गुरु गोरखनाथ की मेहर हुई। एक दिन शालकोट में उसके दरबार में आ जाते हैं गुरु गोरखनाथ महाराज, राजा सलेमान के। तो कहता है, सुनाओ सलेमान भाई, राजन बहुत अच्छा बड़ा राज है, राज्यों में बड़ी राजधानी है, क्या हाल है? तो वो उसकी हालशाबाशी बुझे है। तो वो आदमी कोई भी हो, तू बुझेगा तो मैं तेरी तो बुझूंगा, फिर आपस में बुझेगा। तो वो उसने गुरु गोरखनाथ बुझ लिए है, भाई क्या हुआ तवा है, कैसे परिवार है, कितना के कुटुंब है, कैसे चल रहा है। नो बोला, भाई गुरु गोरखनाथ जी, और तो के बादशाह आप तो बहुत बड़े हो भाई, पुत्र की प्राप्ति तो ना हुई, शादी शुदी तो खैर हो रही है। रानी का नाम है छरादे है। और बड़ी भक्तनी है भाई शिव की। शिव पार्वती के मंदिर में जाओ है, पूजा करे उनकी। नो बोला फिर भी ना हुई। अगर ना तो उसने अपना सत्य जो था, गुरु गोरखनाथ का तप जो था, वो देखा कि इसके पुत्र की प्राप्ति तो होनी चाहिए। इतना बड़ा राजा, राजधानी या सत्यवादी राजा है, कोई गोची राजा तो है नहीं। यू बिल्कुल मानोगे। तो उसने इसमें ध्यान धर लिया
ध्यान धर लिया तो वो बोला भाई सुलेमान फक्र करने की तो कोई बात नहीं है। कैसे कि पुत्र की प्राप्ति तो है भाई, 10वें महीने हो जाएगा, पर होगा इससे रानी के। अच्छा। पर बात यह अड़गी, शादी दूसरी करानी पड़ेगी। अच्छा। पुत्र तो इससे का हो जाएगा। अच्छा। तो शादी की आज मन में पल्ला गांठ दे ले तो आज ये आसामेद हो जाएगी रानी। तो अच्छा। तन्ने शादी दूसरी करानी पड़ेगी। ये बर गोरखनाथ का मिल गया। अच्छा। उड़े दरबार में। अच्छा। राजा सुलेमान को। तो कोई ऐसे काम हो है जो वो ही पाचा वो काम हो, वो काम हो है, वो ना हो ले इतना वो नहीं हो। वो नहीं हो। देख कितनी बार तपस्या है, और तपस्वी है गुरु गोरखनाथ को, छोटी चीज तो है नहीं। तो अपनी तपस्या का बल दिखाते हुए कहा कि तू आज पल्ला गांठ दे ले, जो शादी करता हो तो रानी तो आसामेद आज हो जाएगी, 10 महीना में तेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और पुत्र की प्राप्ति होगी उधर में आ जाएगा। अगर आप कैसा नामकरण भी करूंगा और उसकी घटी बुद्धि करड़ाई नरमाई भी बताऊंगा। आज नहीं बता सकता, आज तो पहले नींव धरो अपनी पुत्र की प्राप्ति की। तो राजा सुलेमान ने पल्ला गांठ दे दी कि और तपस्वी तेरे को इसी बात कहे है तो यूँ तो आसान है। और रानी श्राद्धे पूजा करके आती है, जब कहता है कि आजा आज हमारे तो 16 भाग आ गए, गुरु गोरखनाथ जी हमारे दरबार में आ गए, कसर के है इतना बड़ा तपस्वी। और कोई बात हुई? क्या बात हुई महाराज? अब तू सुने भी गी फुर्सत तला जो कर मैं तेरी चाची ने कह दूँ, तू मेरी सुने भी गी। तो वह सुन न्यू बैठ गई, न्यू बोली बैठी है कि तू अपने पीर जार मेरी खातिर साख मांग लिया, मैंने शादी करानी पड़ेगी दूसरी, अपने पुत्र की प्राप्ति को ना। पुत्र तो तेरा होगा, पर शादी दूसरी करानी पड़ेगी। तो वह भाज गए ने इच्छर देश में जहाँ गई, जहाँ की थी वह इच्छर देश में जाकर ने, और वह अपने एक चाचा से एक अपनी बहन का साख मांगा है, उसका नाम है नौना दे। अच्छा। तो नौना दे का साख मांगने चली गई वह। तो वो कूण नाटे भाई राजा के कूण नाटन लग गया। इतना बड़ा राजा शालकोट में तपया हुआ महाराज सुलेमान। सुलेमान खातिर नूना दे की वह तो डोला मांग ले आई, जाओ महाराज ले जाओ। तो डोला मांग ले आई, पल्ला गांठ दे ली, तो पुत्र की तो नींव धरी गई। उसे सराय दे के राजा सुलेमान और इसरा दे का पुत्र की प्राप्ति होगी, और उसने वो डोले लिया हुआ है, मांग लिया हुआ है। तो उस नूना दे का और पूर्णमल का हाण संगम क्यों है कि वह तो बालक से उम्र का वो रह गया, उम्र का वो रह गया ना। वो तो फिर वह आई जब तोड़ा पैदा हो गया, तो पैदा हो गया तो फिर वह इतना हंडी फ्री गेड़े लगी इतने, तो वो भी जुबान हो गया, बाजवान थी ये। तो ये तो कथा पढ़ाड़े संज्ञा पे भी सुन रही हो तुम ये तो। और मैं तो जाऊँ जड़ खोज रहा हूँ उसकी घड़िया पर सुन रहा हूँ। तो ये सांगी न्यू भी ना बताऊंगे, गुरु गोरखनाथ ने न्यू कह दिया, नूना देगा डोला न्यू मांग ले आई, क्यों नहीं बताऊंगे? ये सीधी शुरू करेंगे। ये तो आप एक वीडियो देश में एक कथा का, जो कथा का निर्माण है उसका करने लगे, कथा रूप में नहीं पूरा निर्माण करा आप कथा का। एक तो उनकी सुनी आप साइड साइड चला जा, एक हकीकत को जो मैंने सुनी है जोगी जागिया से उसकी ने पूरी तरह आप। तो इसमें यह हकीकत बने है कि ठीक कही है वह पूर्णमल और नौना दे आण के कैसे हुए। तो मौसी बाप का आयु आण के कैसे हो गए, आण के वो ऐसे हो गए। उसकी तो नींव धरी गई हो तो अगर माँ आ गया, और वो उसके डोले लिया हुआ है। तो वो कुछ आई गई गेड़े लग गए, तो वह तो न्यू की न्यू बालक से, और वो बोरे से 11 साल 3 महीने में से काट जाए, वो जवान हो जाए है। उसको नारद का वरदान है कि वो थोड़ी उम्र में ऐसा लगेगा जब सजीला जवान है, पर यू भावरे में रोकना पड़ेगा, जन्म ओम भी भीतरे हुएगी। तो वो आवे है फिर जब बात सारी बन जा है, सारी बात बन जा है, हो गया पुत्र की प्राप्ति जब आस होगी पेट में होगी भजच की। तो वो पूर्णमल जन्म लेवे है उस दिन गुरु गोरखनाथ को पता चले है। और नूना देवी आएगी, एचरा देगा महल अलग, नूना देगा अलग, रानिया इकट्ठा महल के ऊपर इकट्ठा हुआ।
और वह फिर जिसमें बालक। हाँ। तो उस बालक का दौर कम जावा है राजा सलेमान ले तो आया डोले। हाँ। तो पुत्र की प्राप्ति तो छरा देगा होने लाग रही है, छरा देखा। और सलेमान का तो प्रेम बहुत ज्यादा है, उसने के प्रेम खातिर शादी करी है, उसने तो पुत्र की प्राप्ति खातिर करनी पड़ी। हाँ। तो उनका प्रेम तो गुठा हुआ था ने। हाँ। हाँ। तो अब तेरा मेरा प्रेम है तो वीडियो बनाना था तो जगह था वह बना ले जाओ एक दिन। हाँ। मैं रोज क्यों बुलाऊंगा, उसने अकेला गए मेरा वो जिसमें प्रेम फंस जाए बोल बतला तो उनकी तो बोल बतला मिली भी थी ना। हाँ। तो उड़ा वो उस दिन पूर्णमल जन्म ले लेता है। उस दिन जन्म लेते तो कोई दे खानदान कोई दे खानदान कोई कितने जाता, वो तो गर्भ है। हाँ। होते हुआ आ गया कि महाराज की दवाई आगे आगे राजा आगे, कोई बात नहीं राजन, इसी कोई नहीं बरोबर की टक्कर है, तू घना माड़ा ना है। हाँ। अच्छी बात है, हमने आना पड़ेगा तेरे हुक्म से। अभी इसी वक्त तय खाने भेज दो रानी इसरादी की खाट, और वहीं बौरे में दासी वामन इसने बौरे में इसकी सेवा करेंगे। युद्ध खड़ा नहीं चाहिए। क्यों? इसका हवन जो होगा, होम जिसको बोला हम होम करा दो भाई, इसका हवन जो होगा वो बोरे में होगा, बाहर नहीं। तो तय खाने तारा जाइए आज से, और बाकी की बात फिर बता दूंगा। ये गुरु गोरखनाथ का ऑर्डर, और भाई सलेमान की पुत्र की प्राप्ति हो रही, उसका कहने थे। हाँ। कौन मोड़े उस बात ने? तो उस बात ने सारी ने सुन के और खाट उड़े भेज दी कि महाराज थोड़ी ही वजह तो बताओ है बौरा की। जैसे हमारा भतीजा अपने चाचा भतीजा ही हमारी जोड़ी का चक्कर सुन लिए हैं लोग। जैसे भतीजा जो पूछा है कि कारण, भाई वो कारण उसने बता बुझा फिर राजा सलेमान ने गुरु गोरखनाथ से कि महाराज ये थोड़ा हा कारण के कारण इसका ऊपर इतना रूप है, इतना रूप है। एक तो आज आपने मिसाल सुनी होगी, आप भी सुन रहे होगे, हम बच्चे को न्यू कहते आ गया आऊ, और बच्चा डराना हो जब न्यू कह यह चीज लेगी कोको, कह दे हाँ। उस जमाने में कोको रानी थी, अरे एक आहू राजा था। अच्छा, कोको रानी थी, आहू राजा था। आहू राजा था, नहीं सुनी होंगी आपने ये ना, ये कथना ही नहीं सुनी आपने। डरान खातिर सुनी, डरान खातिर सुनी। यहाँ तो मिसाल सुन दी, फिर न्यू ना सुनेगा आहू राजा है, कोको रानी है उसकी। जो अच्छी चीज बड़का खेल लड़की को और किसी का अच्छी चीज हुई हुआ तो कोको नहीं छोड़ी, ठाईगिरी थी। अच्छा, ठा ले जाती। अच्छा अच्छा। और जो बड़का ने डरांदा वो आउदा मरा बट्टा, बड़का चलता चलता मुझे मार जाता, रुआ जाता। उनकी आदत नहीं छूटी, आदत नहीं छूटी उनकी। तो जय लपट इस पर कोको रानी की या इंद्र के खाड़े की, किसी उर्वशी की, उर्मेनका की, उर्वास्ती की, जय किसी की नजर इस पुत्र पर पड़ गई तो वो उठा ले जाएंगे महाराज। इसलिए ये कारण है, ये बहुरम रखना पड़ेगा, इसके ऊपर नजर नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी यू शायद मुश्किल बचेगा। क्यों? कि इसके 10 साल का होते ही इतनी जवानी आ जाएगी जो यू 25 साल का कवर है। अच्छा, और इस पे इतना रूप आ जाएगा कि हर एक परी इसको चाहने लग जाएगी। इसलिए इसने भौरम राख, और फिर इसको वरदानी शक्ति मिलेगी कि ये मान्या तान्या एक भगत होगा, ये किसी का काबू में नहीं आओगा, फिर आपस होगा हो जाएगा ना। उस दिन यू मान्या तान्या भगत होगा। तो मान्या तान्या भगत का वरदान कौन दे? गुरु गोरखनाथ दे। जन्म का वरदान किसने दिया? गुरु गोरखनाथ ने दिया। पुत्र की प्राप्ति किसकी वजह से मिली? सलेमान ने, गुरु गोरखनाथ की वजह से। रानी भी सब ने रटे थी, फिर गुरु गोरखनाथ ने भी रटन लागी के न्याय। तो सब कौन सा बुरा मानना है गोरखनाथ ने क्यों रटो हो? वो तो उसके अवतार हैं, रट लो। वही भी सुनू न्यू थोड़ा है कहेगा राम ने क्यों रटो हो, कृष्ण ने क्यों रटो, वो तो उसके अवतार हैं। तो इसलिए वो भीतर था। आपने कारणभूत ज्यादा, हमने बताना पड़ा। तो ये खानदान गुरु गोरखनाथ का चलाया है। अच्छा अच्छा। उससे पुत्र की प्राप्ति उससे हुई है या?
तो कथा आप बहुत सुनोगे, आगे भी सुनोगे, सुनते जाओ, हो गूगलों पे भी सुनो, हो संज्ञा पे भी सुन ली। ये कथा जो चाचा भतीजा जोड़ी ये बात करेल करेल कारण कुरण बूझने वाले इस कथा में नहीं थे। सीधी सुनते थे, सीधी थी, सीधी सुनते थे। तो बाल की खाल तो भतीजा तारा करे, और वह उस बाल की खाल का उत्तर फिर उसका चाचा दिया अगर उसने। तो यह जोड़ी जात है, सीधी सुनी थी हमने तो, सीधी सुनी थी। और आज यह कथा जो सुन लाग रही हो या कि मैं दोहराई आपके दिमाग में बैठ दियो तो मैंने बता दियो ना, तो उड़े रोक देंगे हमने के किसी पीछे ले रखे ना ना चल लगी घनी कमल है ना, कमल बढ़िया जी लग रहा है, जी लगेगा मेरा तो जी लगेगा सुन दे। अरे आपका सुनते लग गए ना लग गए वो आपका पर निर्भर है, हमारा भी लग गया। तो इसलिए दिन बीतते चले गए, 3 साल का पूर्ण हो जाता है और श्राद्धों को बाहर बुलाया जाता है कि ये भी इसने अकेला छोड़ दो, ये भी श्राद्ध भी दो रहे नहीं। अब 3 साल का होकर नहर वो पंडित भिजवा दिए उसने, जो अच्छे प्राण को जाने वाले, वेद को जानने वाले, गीता गायत्री का भजन करने वाले, जो शास्त्र लेख को जानने वाले, क्रोक शास्त्र पढ़ने वाले, सारे पंडित भेज दिए वहाँ भौरे में। राजा के तोड़ा हुआ है भाई, 1 घंटा तू पढ़ा होगा, एक तू पढ़ा होगा, एक तू पढ़ा होगा, चीज देने वाले एक इस घंटे में तू चीज़ा ही बुझ लिए कदे मेरा कवर चीज़ा का सारा ना रह जा। भाई इसका ये बिस्तर होगा, इसका ये होगा, बैठना ये होगा। ज्ञान देने वाले मतलब चले गए, जो बच्चे ने ज्ञान देता है, बालकपन में ज्ञान दिया जाता है कि लेगा के लड़ा लूँगा, कि मैं यूँ कौन लेंदा, कुलियाँ लूँगा, कुलिया मका के करेगा, इस हत्ती ने गाल दे इसमें। तो बालक को वो रखने वाला चाहिए, तलक हो गया तो सरेश काम का कौन, उसकी कुलियाँ में हाथी घालने का भी इंतजाम करो, कराना पड़ेगा, उससे बिगड़ना नहीं। तो इतनी समझदारी तो बहुत कमा में है ना। तो उड़े सलेमान में यह समझदारी आएगी कि कुछ से मंगो हुआ ये चीज़ पूरी उड़े भौरे में उसका सारा संपूर्ण ज्ञान भौरे में हो, समाज का ज्ञान भी उड़े हो, एक एक बात समाज की बताने वाला यह है, पिता न्यू होता है, माता न्यू होती है, फिर आगे चल के शादीशुदा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के गिल गृहस्थ ज्ञान भी पढ़ाना जरूरी है। उस बिना गृहस्थ ज्ञान बिना भगत भी कौन हो। जब ज्ञान उस श्रुति में बढ़ा रहा तो फिर गृहस्थ बिना ज्ञान करता होगा। जब तू मन न्यू मेरी आए महा लड़ाए गया एक भी ना बात न बूझी के इसका प्रश्न, इसका मतलब, तो मैं सियाना हूँगा तो उसका मतलब बताऊंगा ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं बोलाऊंगा तो कह दूंगा क्या चट लगा रखी है, बात कथा सुने है काले खालता रहे। तो वो तो है मेरा बेकूपना। उसमें तो सुनने वाले मेरे को गाली दो, अर्चे बुरा बताओ और उनका हक है। जब मैं उस चीज़ का पर्सन जो हूँ, आपका पर्सन पूछा और मैंने पर्सन खोल लिया तो फिर मैं कोटला खड़े रह गया ना। तो इस दुनियादारी का मैंने न्यू भी ना, मेरा न्यू भी कहीं यू बूढ़ा के कहने लग गया। अरे खोल के तो बता लाग रहा हूँ यार, फिर भी के कहने लग गया। इस कथा को 1 इंच की भी किसी कथा में छेड़ नहीं छोड़ना चाहता, फिर भी कहीं क्या कहने लग गया। भाई मैंने हमने तपस्या करी है, हमारे गुरुजियों से ज्ञान लिए हैं, हमने तपस्या करी है, श्रेष्ठ बात याद होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान तो अधूरा ही हुआ है, कुछ नहीं होता। अधूरा ज्ञान का क्या धनो भाई, थोड़ी ही कथा चलते चलते अधूरी रहे, जापान सोच हो जा रहे पार तो ना उतरी। के पैदा हुआ भाई इसका, तो उसमें आप नहीं करने लग जाते हैं। तो मेरा ज्ञान भाई अपने मुँह कर बढ़ायु मानस छोटा भी वो है। दादा गुरु लक्ष्मी चंद यह बात भी कह दिया कर दे कि अपने मुँह तो जो कर ले बढ़ायु मानस छोटा वो है। तो हम तो भाई अपने मुँह तो बढ़ाई करा, हर छोटे भी नहीं बनते, बड़े बना भाई माम जाना हाँ हम बड़े यहाँ छोटे क्यों बना भाई है। हमारी कुछ मती उल्टी भी है भाई। तो यह बात से दिन बीत गए, पूर्णमल को शकाने वाले ने वेद पढ़ा दिए। 11 साल और 3 महीने का हो गया। अच्छा। उसकी खबर सारे छपवा दी कि सलेमान के पुत्र प्राप्ति हुई, पर भौरे में है। उसका काढ़ने का जरिया बूझे हैं श्री सलेमान महाराज। अच्छा। उड़े गुरु गोरखनाथ की सलाह ना लेते। गुरु गोरखनाथ तो सारे वरदान दे के चला गया
कि 12 साल से पहले ये नहीं काटना, 12 साल का भौरम हो उसके बाद आओगा यू, और 12 साल का तो ये खूब जुआन दिखेगा, दिक्कत में कोई कसर नहीं होगी, इसमें भरपूर हो जाएगा। तो उड़े उन पंडितों को पूछे है राजा सलेमान, हाँ जी, कि भाई पूर्णमल की अवधि गुरु गोरखनाथ जी ने ये दी है, ये म्यार है तो तगाजा लग रहा है, देखो चिट्ठियां का ढेर पड़ा है, ये पड़ी देखो भाई पूर्णमल ने काट देने, क्यों ले बैठा है भी बोल रहे, हम आवा, हम रास्ता लेगा आवा, हम रास्ता लेगा आवा, हम देखने के लिए आवा, देश की कल की पार्टी की, क्योंकि पूर्णमल एक गुरु गोरखनाथ का वरदानी पुत्र है, और उसके ऊपर रूप की उसने न्यूज़ बता दी थी कि परछाई ना पड़ जाए किसी की, घना सुथरा होगा, सजीला होगा, देखते ही मन मोया जाएगा। तो वो सारी बातें ज्ञान सलेमान ने भी हो लिया। तो वो पंडित उसको सलाह देते हैं कि महाराज क्रोक शास्त्र ये कहे जी पूर्णमल ने 12 साल के तक गर्भ में रहना है, बावरे के भीतर रहना है, तो यूं 9 महीने तो गर्भ में था, उड़े बावरे में तो था, वो मैं जोड़ दिए। ऐसी बात बता दी सलेमान के वीर, वो पूछे था उन अपनी ढींगली लाकर नरिया कर दी कि 9 महीने भी बावरे में था यूँ, अरे 3 महीने और 11 साल का हो गया तो यूँ बाहर काटने काबिल हो गया, हो गए 12 साल। तो उड़ा गुरु गोरखनाथ की वरदानी शक्ति में हीन आ जाती है, इसका दुख पूर्णमल सबसे ज़्यादा भोगेगा, और जब औलाद ने दुख होगा तुम्हारा कर्जा पे पकड़ा जाएगा, तेरी बाण का, तेरी तो औलाद दुखी होगी भाई, और खुद का तो उठ ले। तो उसका दुख ने देखते हुए सलेमान बहुत तकलीफ में आ जाएगा, और जो उसका दंड की पात्र बनेगी वह भी बहुत कष्ट योग में आ जाएगी, और जिसने जन्म दिया है वह भी कुछ नेत्रहीनी का कष्ट भोगेगी। तो आपने कथा बहुत सुनी होगी, जो कोई शेर हो तो इन बातों मैंने बता दी ना, इन्हें मोटी मोटी तो भेड़े दिए था सारी, ये नहीं भेड़ेंगे से 2 सोडा पूरी हो, हमारे केक में तक जा भाई, इतनी बड़ा रोज रोज कौन चांदी भाई उत्सुक हो जाए। हाँ यार तो सारी रात मन मन पचड़ आई है, हट दूर आई है, हट बात हुई जब हुई है आज, ओ ना तो निकल रही थी दिमाग से। तो पूर्णमल को 11 साल 3 महीने का भौरे से निकाला जाता है, 360 रास्ते आते हैं सुन दे कि पूर्णमल कल भौरे से बाहर आ रहा है। तो पूर्णमल इनकार कर देता है, गुरु गोरखनाथ का वरदानी है, भगत है, रास्ते ने नाट जाता नाट है। तो वो दर्शन कराने के लिए फिर भेजता है कि भाई रास्ते अंदर नाट गया, ये महल है तेरी जननी माँ का इसरा दे नाम है, ये महल तेरी मौसी का है भाई उसका नूना दे नाम है। अब खुशी तेरी कहते हैं ना कि पहले सलेमान यूँ बोला भाई तू उस मौसी के महल में जाइए, नहीं क्यों बेचेगा भाई वो उसके केड़ा से है मौसी के महल में जाइए कदेवा बुरा मान जा कि मेरा पुत्र होता। नो 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 सलेमान कुछ नहीं कहता, सलेमान तो एक के बात कहे, अगर रास्ता नाट गया, रास्ता नाट गया तू ही ख्याल कर, जो ये महल है वो दिख रहा है नून खड़ा वो, हाँ वो दिखा है, हाँ इसका रास्ता वहाँ को है, उड़ा है तेरी जामन वाली, और ये जो महल नूनाला है ये दिखा है कहाँ, इसमें है तेरी मौसी जो पाछे में ले आया हूँ, पाछे मेरे ब्याही आई है, वो उसका नाम है नूना दे, तेरे 2 माँ है भाई, ये आगे विचार तेरा है बेटा, तुझ भी इतना है सगाइया नाट्य है तो तू तो शाना है, तू तो बहुत बुद्धिमान है, उस पर बोझ घेरा है, उस पर बोझ घेर दिया, आगे ही काम तेरा है। और ये हमारे गायक भाई दादा गुरु लक्ष्मी चंद जी ने नहीं कही होगी इसी बात, गायक भाइया ने बीच में तोड़ के उसने न्यू बोलिया भाई तू पहले नूना दे के महल में जाइए उड़े जाइए ना, उसका के डांस थी वो नहीं कंदा। पूर्णमल निकल कर दरबार से चालिया है सलेमान की बात सुन के, तो वहाँ रास्ते में उसको विचार आता है कि जे तू जड़नी तो रे डिग्री क्या जड़नी तो समझदार हो, उसने तो पेट पाट के जमया है तू,
और या जो दूसरी मौसीमा है या तो फिर अफर जाएगी न्यू कह देगी जब मेरी कुछ पैदा हुए तो कि मेरे दर्शन नहीं कराए पहले। बिल्कुल। तो ये ख्याल पूर्णमल का आया। बताते हैं इस कथा का धारक जो है, कथा धारक, वो उनसे हमने ये ज्ञान लिया है भाई। ये कथा कहीं सांग करने कथा के ये धारक नहीं होते। कथा धारक लिखने वाले आप जैसे बहुत बड़े श्रोता होते हैं। तो आमून ज्ञान में जो लिखने वाले हैं उड़द पकड़ा के रास्ते में पूर्णमल के यह सलाह आई है कि नूना दे मोसी बुरा मान जाएगी। तो मेरी कूक से पैदा हुए तो मेरे दुरा हुए। या पूर्णमल का आई है, पूर्णमल का दुर्शी है यह बात, सलेमान का नहीं। नो 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 नो, सलेमान का क्यों दुर्शेगी? सलेमान ने तो कोट कर दिया। गोरखनाथ को डिस्टाक होता है, तपस्वी है, ओ कर दिया वह काम बैठ चो वह उल्टी है, सोरे को तो 12 साल की देसा उल्टी चढ़ा दी। हाँ, या खुद पूर्णमल के दिमाग में आवा। खुद पूर्णमल के दिमाग में यह बात आली कि तू छरा दिन तो जम्या था वह बुरा नहीं मानेगी। जमने वाली का दिल बहुत बड़ा होता है। और जिसका ना हो रहा उसका दिल छोटा हो जाता है कि तेरे होता तो तेरे दुराता। इस बात की कटती क्यों दे? तू पहले नूना दे मोसी दौरे चाले ने, फिर छरा दौरे चाल प्रिय कौन सा बासी हुए है। तो उस बात ने सोचकर पूर्णमल नोना दे के पास पहुंच जाता है। और नोना देख तो बेटे की सुन के बाजी आती है कि पूर्णमल आया, राजा की उपाधि हुई, भाई मारा वंश बेल चल गई, बहुत अच्छी बात। और देख दे से रानी मोहित हो जाती है कि माता 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 मुता मत को बेटे की सुन बाजी आई। हाँ 10-15 डंगर के। ये तो फिर दूसरी कथा है, ये तो सांगिया वाली है। अपना वाली दाज कथा कथा चल रही है ना। तो उड़े हुआ व्याकुल हो जाती है रूप ने देख के। होना है जाकर गोरखनाथ ने बताया रखी कोई भी हो पूर्णमल के रूप पर मोहित होगा, तो वह रानी मोहित हो जाती है। उस रानी के मोहित होने में उनके सवाल जवाब होते हैं। पूर्णमल इनकार कर देता है, भगत कबाता है। और वह उड़े छड़ा पीट के बैठ गया है। ऐसा दे के महल में आ जाता है। बड़े बड़े लगाने लगे राम है। और राजा सलेमान के भी चचा दी कि पूर्णमल बदमाश से मेरे न्यू कर गया। तो इसमें सलेमान कच्चा पड़ जाता है, नूना दे की बात मान लेता है। पूर्णमल ने कुछ कणछल कहे भी कि पिताजी मैं तो 12 का भी नहीं हुआ हूँ, 11 साल कुछ महीने का हूँ, और ये कण तो होते ही नहीं मर्द में जो आप पहुँचा रहे हो। और 10 साल की त्रिया में भी ये कण नहीं होते, विश्वासना के कण नहीं होते, विश्वासना के कण नहीं होते। तो वो राजा तो व्याकुल हो गया नूना दे के, भाई मैं एक बात को मान के खड़ा हो गया, वहाँ पर खता खा जाता है। पूर्णमल को वह कत्ल का ऑर्डर दिवाती है। छरा दे तो रोगी उसने जाना था। तो उसने कह दिया कि माँ सबर का मुक्का मार, मैं गुरु गोरखनाथ के वरदान से हूँ, इतना मेरे को ज्ञान है। और ये हमारे बाप की आपकी एकले की क्यों को हमारी सारे की गलती है कि हम तगाजा करके गुरु गोरखनाथ की बात का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये 12 साल मैंने कष्ट के और भोगने हैं, ये भोगने हैं, बंद कुएं में मैंने रहना है। और ये पहले इस 9 महीने के बदले में हटके 12 साल का आदि छूटा मेरे ताई दुआ दिया जो कर पांडवा गेल बनिया कर दी। अगर यूं कर तुम फिर जाओ, वो बिन कलम फूक दो फिर जाओ। तो ऐसे पूर्णमल ने पूरा ज्ञान था। ज्ञान बिना तो ये बात लकड़े ना। तो कहता है कि माँ भाई उसने बुलाओ, जो मेरी छोटी माँ ने ये ऑर्डर दिवाया है उसको भी मिलना चाहूँ मैं। तो वह नहीं आती कि मैं नहीं जाया करती, इस दुष्ट के पास चिट्ठी लिख दूंगी, जब उसने गर्ज होगी तो वो चिट्ठी देख कर समझ जाएगा। तो उस चिट्ठी को लिखी हुई को लाता है और वो हलकारा देता है कि लो हमारा चिट्ठी ले लो, या नहीं कही कोई नहीं देखा, इसने सीधी उसने दिखा दी। जो कह दी तिरंग महल में है, जो कह दी तिरंग महल में, आज जो बीती तिरंग महल में वह सलाह मेरी है। पूर्णमल नजर मेरी की कद फेरी। तो वो उस चिट्ठी को देख कर पढ़ के भगा देता है, एक भी हरफ नहीं छोड़ता, कत्ती अड़ी अड़ी करके भगा देता है, किसी ने पता नहीं लगने देता कि नूना देनिया लिख दी। और उसका ऑर्डर मान लिया कि माँ चिट्ठी में फेंट गई
अब जो पिताजी का ऑर्डर हो वो हमने सलादों पे है, करो वो काम। तो बाप की बढ़ाई होने दो। हाँ, बाप की बढ़ाई होने दो, अपने पिताजी की बढ़ाई करवाओ है। पिताजी ऑर्डर देता है जलादों के कि भाई इसने तो उड़े जाकर ले जाकर जंगल में वन में, हाँ। और कहाँ रद्द कुआ हो वो उसके भीतर तो इसने डाल आइयो, हाँ। गोड्या में तो इसके पाँव काट लाइयो ना, तो रानी का तसल्ली कौन हो, इसने नूना देगा ऑर्डर यू है, ये देखो लिख रखा है कि इसके गोड्या में तो पाँव कटवा दो, हाँ। और कौनिया में तो हाथ, हाँ। और वो जो खून के तरिए चलेंगे इन पाँव कटेंगे उड़े थे, इन कौनिया में थे हाथ, हाँ। वहाँ कटोरे अड़ा दो, वो खून के कटोरे भरवा दो, हाँ। सबूत। हाँ। और वह हाथ पाँव जो कटे हुए हैं वह यहाँ लाने हैं, कभी ये कहते हम तो काट कर उड़े न्यू के छोड़ आए, हाँ। मेरा कैसे सचेगी। हाँ। हाँ। और दोनों नेत्र निकाल लाओ उसके, हाँ। मैं अपनी एडियाँ तले फोड़ूंगी जब मेरे सबरा होगा, इसने बहुत बड़ा अपराध कर रखा है। हाँ। पूर्ण मुल्ला आज इतना बड़ा अपराध कराया है जो मेरे बारे मेरे गिला, हाँ। इतना कोई धरती पर करेगा नहीं। ब्लेम लावा है। ब्लेम झूठा भी नहीं है, वह उसका अड़गी है, वो उसने दिख रहा है, उस पर डटा नहीं जाता। हाँ। इस रूप में फंस के तेरिया फूक दे लाखा के मंदिर है। हाँ। वह अपनी तरफ सही सच्चाई है, वो अपनी तरफ भगत सही सच्चाई है। हाँ। और सलेवान अपनी नारी के मोह में फंस के वह भी सलाई जो ऑर्डर दे है। हाँ। वहाँ सच्चे सब हैं। हाँ। कर्तव्य गुरु गोरखनाथ का है, वरदान गुरु गोरखनाथ का है। अच्छा अच्छा। जब ये काम नहीं होंगे तो अटके 12 साल कुएं में कैसे पड़ेगा वो। हाँ। रहना कुएं में उसने 12 साल तक, हाँ। तो 9 महीना खाते रहे। राजा सलेवान ने पहले कटवा रखा है, उड़ा दोस्तपना तो उड़ा हो रहा है ना। हाँ। गलती उड़ा है। आपने ये कथा भी नहीं सुनी होगी, ये बाप भी नहीं सुनी होगी जो आज सुने हैं। तो सारा खोट तो उड़े है। हाँ। वरदान नहीं टलते, ना साधु संतां के टलते, ना असरवादियाँ के, ना कोई बुढ़े पंडित महाचारी ब्रह्मचारियों के कभी नहीं झूठे वचन जाते। हाँ। हाँ। तो तपदारी है गुरु गोरखनाथ को, छोटी चीज थोड़ी है। ना, बहुत बड़ी चीज। और उसके ऑर्डर से वो पुत्र प्राप्ति हो रही है। तो पूर्ण मल के हाथ पांव काट के, दोनों नेत्र निकाल के, और उना दे दरबार में बुलाई जाती है। और अक्षरा देवी, अक्षरा दे तो जब पकड़ कर चले, जब पूर्णमल ऑर्डर दे देता है कि माते आप सबर का मुक्का मार लियो, न्यू सोचियो ना जाया। और दोनों जो ये मेरा पिताजी और हमारी मौसी जी जो ये करेंगे कर्तव्य, उसका एक चीज सुन लियो, जो आपकी दासी मिलेगी, आपने रानी हो दासी तो मिलेंगी, तो नेत्र आपके बंद हो जाएंगे मेरे वियोग में, क्योंकि पुत्र का वियोग बहुत खतरनाक हो। उस वियोग में आपके नेत्र जाते रहेंगे, नेत्रहीन हो जाओगे। और जिस वक्त मन ने कत्ल करेंगे, मेरे हाथ पांव काटेंगे, मेरी आंख निकालेंगे, उस वक्त मेरी मौसी नौना दे त्यार पाओगी, मेरे नेत्रा नेडियां तले रगड़ेगी, हाथ पाँव ने फिर कह देगी इनको जला दो, मेरी आख्या गफू को। तो मन ने तो एक कुएं में डाल आवेंगे, और हाथ पाँव आपका धोरा जलाए जाएंगे, और ये दोनों नेत्र रेडियां तले मसल के आग में भगा देगी आप। ये मेरी मौसी कारण करेगी, और तेरे नेत्र मुंदेंगे, और 12 साल में मैं उस कुएं से निकल के आऊँगा। उस दिन तेरे नेत्र खुलेंगे, बाग हरा होगा, माड़ी तेरे को खबर देंगे, जो माड़ी हुए 12 साल काल पाओगे, बागीचा सूख जाएगा, मैं कत्ल होऊंगा उस वक्त। खड़ा बाग सूख जाएगा हमारे पिताजी का। बात अड़े चाचा, पूर्ण मन गत का बेरा था ना, सारा गुरु गोरखनाथ बोल रहे हैं ना दिल डटे ना, टुकड़े भी नहीं डटे। हाँ। वो डटने लग रहा सबको। हाँ। और जननी अब रोना बंद, मैं जा रहा हूँ, और मैं जिस वक्त कत्ल हो जाऊंगा तेरी आंख में जाएंगी, बेटे का भी वो कसूता है, मैं आऊँगा उस दिन तेरी खुल जाएंगी, तेरी चुच्ची पहुँचेगी, मेरे मुँह में दूध ही दे दिए धार जागी। और तू पार उतर जिए, और सबके पार बाग रहा होगा। तेरे को माड़ी बताऊंगे बाज के कि अक्षरा देने लाओ। अक्षरा दे अंधी होकर उस वियोग में उस तय खाने में चली जाती है जिस तय खाने में पूर्णमल था कि मैं बाहर के करूँगी। बहुत रंजस्वान लेती है पुत्र का, वहीं दासी टेल करती हैं,
दासिया ने सब पता लग जाता है कि बाघ सूख गया, पूर्णमल कत्ल हो गया। नेत्र एडियां तले मसल दी, हाथ पाँव में आग लगा दी। उससे वक्त सारा गाछ में पीप सोने लागी। पाड़ दिया जो रखें वैद नाड़िए, वैद राज, वैद सुकीम, वैद बहुत घने डॉक्टर हाथ दोनों पर झुकाए जाते हैं। फिर नूना देकर शरीर पर कितने चीरनी, आख्या में भी पीप सोने लागी। कोष्ट हो गया, कोड लग गया, नूना देकर। जिस वक्त वो दोनों नेत्र एडियां तले दिए उस मौसी के नूना देकर कोष्ट और सलेवान के कोष्ट, पिताजी के भी कोष्ट। गद्दी पे खरड़ खरड़ गात पाड़े है, चलन लागी पीप, राज होगी शरीर में। और वैद और डॉक्टर बड़े बड़े शाने रीझते हैं, इस चीज़ की दवाई लाओ, इस चीज़ की लाओ, जुनसे कुरुंड लाओ या राख लाओ। भाई वैद्यन अपनी इसी तीसी करा ली, जितनी लाओ उतनी रात ज़्यादा बदे, उतनी पीप ज़्यादा बदे। बंदर को ना मशीन कुदी है, लत्ते धोने वाली। ए नैनू न वैद नत्तर छक लिए, कोष्ट मिटता नहीं। तो उस कुएं में जिसमें डाला था जेरे में पुराने में, उसमें उस पंगे हाथ पांव काटे ऐसे अपने पानी की चूस करता है वो, और उसमें उसके प्राण बन जाते हैं। वह कृपा किसकी कि हम तो ये मानेंगे नहीं को जीव भाई आदमी वो डमत पाँव भी काटे गए, कौन अमत हाथ भी नेत्र भी निकाले गए, जीवा क्यों कर के जीव है। वह करामात किसकी है, वह गुरु गोरखनाथ की। तो 12 साल बीत जाते हैं उन बातों को। 12 साल कष्ट तो सलेमान ने कोट गाब हो गया और बेटे की रंजिश कब हो गया। एचरादे आंधी 12 साल काटती है क्योंकि बेटे का वियोग था। नूना दे को सारे शरीर में रदौड़ हो जाता है, बाकुल हो जाती है, आंख भी नहीं बिना पीप के ठहरी। तो सब किम बाकुल हो जाता है, सर के बाल भी गंजे हो जाते हैं, कहाँ ही जगह नहीं बची। तो शरीर में पीप जोड़े है, पाप तो दौड़ेगा। और सलेमान का भी यही हाल है। तो 12 साल में गुरु गोरखनाथ की जमात आ गई कि गुरु गोरखनाथ ने ये पता था कि पूर्णमल का तो दोष जो छोटा था वो पूरा हो गया। और एक तो पूर्णमल अपनी भक्ति की ओर तरफ भाज लिया, और इस भगत को तो पहला चेला बना बने, इससे फालतू चेला तने क्या था होगा। तो वहाँ गुरु गोरखनाथ अपनी माला रट रहा है कि पहला चेला बनाऊं। वहाँ पूर्णमल की अवधि पूरी हो गई, आओ गुरुजी अब तो बनाओ सामर्थ्य। तो 12 साल का कष्ट 11 साल 9 महीने काटने का रिजल्ट था यो। ना तो वो जब 12 साल पूरे हो जाते तो उससे दुख मरे लेता। तो ये दुख यूं खरीद जा जहाँ पर तगाजा करना बढ़िया कार है, तोड़ना करे बाहर हो जाएगी। वह बात है, यह बात है। ये बोरे में कनेक्शन जरूर है गोरखनाथ का, पूर्ण का, हाँ आत्मा का। वो तो सह बरदानी है उसकी है, सारी पदाशे उसकी है। तो उड़ा आकर जमात उसी जंगल में डेरा डाल देता है गुरु गोरखनाथ। लाओ भाई यहाँ डेरे। और 2 फकीरों को कहता है शामी कुआ देख रहे पर से पानी लाओ। तो ऑर्डर देकर नाथ तो बैठ जाते हैं, और वो बाबे पानी लेने चले जाते हैं। उनने डोल पाछा, और पासते ही डोल उसने अपने पंगे हाथ पाँव उड़जा लिए। वो डोल खींचे खड़े खींचे, वह बला पड़ी भीतर, और वो तान मारो खींचे नहीं। दूसरा एक दूसरे ने कहे भाई के चाड़ा है यार, जो डोल तो रोज काटा कुएं मत है, अभी लगता है ना। एक जन ने पकड़ के नहीं बोला, इसने देख तो चला कि मैं बीमारी देना इसके है। वो झोंक देखा तो उस डोल पर वो पंगा पेरेडे बिना हाथ पाया की पेरेडवा होलू पड़ी उस डोल पे। और अच्छी बेबे देख रहा के पड़ी है भाई, पेरेड है तो डर गए, भूत आ गया भाई। और उनने दौड़े बांध के ऊपर देड़ नहीं हो भौन दो रहे, पत्थर की देड़ हुआ करती पहले कुएं पे। तो उस देड़ पर बांध के ने वह रस्सी, और उन्होंने डांक मारी सीधे गुरु गोरखनाथ दूर पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ दूर पहुंच दे दवाई हो रहा के बिजली पड़ी क्या बाज रहे बाबा रे, सांप नाग से के है भाज क्यों रहे हो। नहीं बाबा दवाई वो उनका जी निकलिया जाते वे कुएं में पेरेडे, और कुएं में पेरेडे। वो तो यह बात रटे।
और वो लोग लाग लिया जब गुरु गोरखनाथ ने तो पता था। हाँ। ने बोला फिर डटो ना लगता रहो कि ये चढ़ा हुआ। अब महाराज आप जाओ, हमारे बस की बात नहीं। और कोई बाबा ना जाइयो भाई, गोरखनाथ जी जाएंगे, उड़े तो रहो, उड़े भला है पेड़ है। और बाबे बोले उसके चेले, गुरु जी चालो फिर यूँ तो क्या चढ़ा हो गया कि मैं झूठ तो क्या बोलते होंगे दो जने। हाँ बोला भाई चालो। अब गोरखनाथ कुएं पर पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ कुएं पर पहुंचे, उस वक्त आकाशवाणी वहाँ क्या कहती है कि भली वही आज गोरख आगे दूर करो धड़के ने, एक पल भी ना लागन देव करेगा सामर्थ्य लड़के ने। हे जी हाँ गुरु हे जी। वहाँ लखागत तड़ान के बेटे पूर्णमल के गुरु गोरखनाथ हो गया उदयपुरी। कहाँ बेटे सामर्थ कर देता है, हाथ पाँव और नेत्र सब में इतना रूप चढ़ा देता है गुरु गोरखनाथ के पूर्णमल पर निराला रूप से। काट दिया वो रूप हो गया काट कर निराला रूप। और कुछ माचंद्रनाथ का ब्रह्मचार्य उसने बीच में खत्म किया था, गृहस्थ कर ली थी। उस गृहस्थ में भगवा बाणा छोड़कर ने पीला वस्त्र पा गया था। तो कुछ चेलियां का पीला वस्त्र था, कुछ चेलियां का भगवा वस्त्र था, भगवा बाणा। तो पूर्णमल की ओर वो लिखाता है कि पहला चेला करना है, इसको तो न्यारा ही बाणा देना है। जमात ही ले गया पूर्णमल, नहीं इतने उड़े जानते हैं बाणा तैयार करता है वो तो अपने अलग काली माँ शब्द तारणी उच्चारणी सेड़ दे ही कलकत्ते वाली काली तेरा बचन दाना खाली जा बैठी पीपल की डाली, या जमात बजाती है ताली। आओ क्या कि ये काली माँ काला बाना दे दो इस सारा न्यारा इस पूर्णमल के लिए काला बाना। और गोरे रंग पर घना सुथरे रंग पर काला बाना तो घना खेला है। पूर्णमल को काला बाना दे देता है और पहला चेला घोषित कर देता है कि भाई 14 से चेला में थे मेरा पूर्णमल पहला चेला। बहुत घने दिन में पहला चेला था भाई पूर्णमल। 14 से चेले हैं गुरु गोरखनाथ के। 14 से के 14 से चेलिया में पूर्णमल निराला है। शालकोट के बागा में शालकोट के बागा में तो जावेगा अभी कड़ गया है। तो उड़े तो वो यूँ कहता है कि यहाँ से तो डेरा ठाना है भाई। आड़े तो यूँ मतलब था कि महाराज मैं एक अपनी जननी से वादा कर रहा हूँ, मैंने शालकोट के बागा में जाना है। ने बोला भाई कसर है, तू मेरे तक आगे तो लिखड़े तो तेरी खुशी है, सह तो तू मेरे तक गए फिर ना तो थोड़ा हाँ और एक बीच में कष्ट रह रहा है। और वो कष्ट घना बारया है आके तिब्बत देश में चीन में एक छोटा है और शालकोट से दूर भी ना है, उस बन से दूर नहीं था, चीन नज़दीक का था। तो वो नज़दीक था कि एक बार डेरा चीन की तरफ जाएगा भाई। बेरा गोरखनाथ ने बेरा था। ने बोला अच्छा महाराज आपकी ने कौन मोड़ है? तो पूर्ण नाम भर ली। तो वहाँ जाकर डेरा ला दिया। उस नगरी में सब गुरु गोरखनाथ के चेलिया ने, मचंद्र के चेलिया ने, जालंधर के चेलिया ने, कानीपा के चेलिया ने, सब ने ये पता था कि जो इस नगरी में भिक्षा मांगे उसका काल है। वहाँ काल क्यों था? एक नूना देगी बेबे बड्डी सुंदरा दे नाम की, और उसका पति बाब्या ने मार दिया। वो बाब्या की उल्ट कहानी क्या करता। अच्छा। और साधुआं को उठा छो एक दिन उस बात में छो उठ दे, वो जीत मार दिया। बरदानी शक्ति हो हैं, भगत हो हैं, बाबे फकीर साधु संत अंत योगी ये तो अलग अलग भेष में होते हैं भाई। वो मार रखा था, वह उन बाब्या से बदला लिया करते कि मेरा पति बाब्या ने मारा तो मैं मोड्या ने छोड़ दूँ को जा। उसने भी ये मरण मर्त कर रखा था। आखिर ने वह भी भाई बीरबानी थी, अपना कठन तो वह भी कर रही थी, जादू का कोरला ले रही थी। मोड्या का ऐसा मारा थी उससे प्राण निकल जाए थे। और जाके कहीं थे कोई जिंदा रह जा तो गिर दो कारागार में, और मर गया तो इसके भाग।
कोरडा टेक कर नर चलता करे थी ठोको उसने कारागार में। हाँ। वह जेल भर दी 360 मोटे की जेल भर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। और वह इस अपराध से मुक्त दी नहीं। हाँ। गुरु गोरखनाथ ने अंतरनाना था कि बहुत होली अब तो अंतना। हाँ। और वो पूर्ण के हथा अंताना था। हाँ। पहला चेला क्यों किस लिए बनाया यूं अंता होगा तो इसके हथा होगा। हाँ। हाँ। तो उसने उसका अंतनाना था। हाँ। तो उड़े जाकर न सारे मोटे सलाह करके न दवाई हो गुरु जी की दवाई हो गुरु गोरखनाथ। रविराज क्या हो गया भाई? हाँ। न्यू बोला आज न्यू हो गया गुरु जी। भिक्षा नहीं लाओगे इस नगरी तो भिक्षा हम नहीं लावांगे। मरना कौन? हमने मरना कौन जीना चाहते जीना है। मैंने बोला ऐसी खुशी बात है तेरा भला हो जाए। गुरु गोरखनाथ की जमात मेरी ये बात है मेरा कौन है मरने मारने लग रहे नाम ला बाबा हम नहीं माना यह बात। 1 लाख तो नहीं माना बस महाराज मतलब यू हाड़ तो हम तो भिक्षा इस नगरी ते लेवा ना जाड़े ठाले डेरा। और कई आड़े बस एक बात बता दिया हम फिर तू हमने छोमा होगा कि आड़े से भिक्षा लाओ तो पूर्ण मिल जावे। तने भी पहला चेला घोषित कराया है इतने चेले हम उदन के नहीं फड़ मारा दे। पहला चेला आज नगरी से भिक्षा मंगा। नहीं बोला भाई बात तो सारी ठीक से। नहीं बोला बेटे पूर्णमल इस नगरी से भिक्षा तू लिया होगा। अब वो तो गुरु चेला दोनों अगतधारी हैं। अंतर्यामी हैं। हो बोला जी आपकी जबान काटी का उल्लंघन कौन करे? इन चेला ने कर दिया हुआ पूर्णमल पहला चेला है तो उल्लंघन कैसे करेगा? पूर्णमल उल्लंघन नहीं करेगा भिक्षा लिया होगा। पूर्णमल स्वीकार कर लेता है। पूर्णमल उस नगरी से जो चीन में नगरी है चार नगरी अत्याचार नगरी नाम धर दिया उसका। वह क्यों बाप अत्याचार करी है ने उस अत्याचार नगरी में उस सुंदरा दे के भिक्षा के लिए पूर्णमल जाता है। और पूर्णमल पर जो जितना बल का रूप था और बता दिया गुरु गोरखनाथ ने। और वो जाकर ने उसका कहता यू था कि बेटा भिक्षा कितने मांगे तो बाबा जी का कहता यू है ये अलोक न्यू कर पाछे मुँह कर ले उस घर का निशा में नहीं लगा हुआ है। उसका का नहीं तो जोड़ ही कर दे बस वो आप डाल देगा भिक्षा वाला। तो उसने तो शामियाना ही नहीं था। वह तो जो तोड़ पूर्णमल ने मुंह फेरिया। वह तो उस बार ने महंगाई मोतियां की थाली भरके ने अरबांदी का हाथ में थाली रानी का हाथ में